अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। एफआईए ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश कर दी है। बैंक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है क्योंकि बैंक जो है वो बहुत से फ्रॉड में मुलविस है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी देखिए, ये शहबाज राना साहब की स्टोरी है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और 15 फरवरी 2024 की उनकी स्टोरी का ये टाइटल है, बल्कि हेडलाइन है कि एफआईए अनअर्स्ट बैंक फ्रॉड इंक्लूडिंग काउंटरफिटिंग। तो ये इसमें ये बताया गया है कि जालसाजी में बैंक मुलव्वस है और उसका पर्दाफाश किया गया है एफआईए की जानिब से। और द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिस्क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे दैट अ forensic report has established that officials of Dubai Islamic Bank were involved in forging documents and depriving depositors of their money। यानी कि जो भी बैंक में पैसे रखवा चुके थे उनको उनके पैसों से महरूम किया गया। और ये एक फैमिली का वाकया है। रद्दोबदल और जो है वो चेक भी जारी खुर्द किया गया इस रकम में। लेकिन एडिशनल डायरेक्टर साहब जो एफआईए के हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआईए मुजाहिद अकबर खान ब्रीफ्ड द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ऑन द प्रोग्रेस ऑफ रुपीज 410 मिलियन फ्रॉड दैट DIB यानी कि दुबई इस्लामिक बैंक्स ऑफिशियल्स अलेजिडली कमिटेड अगेंस्ट अ फैमिली। यानी कि ये मतलब एक फैमिली 410 मिलियन का फ्रॉड किया गया है दुबई इस्लामी बैंक की जानिब से। ये एक फैमिली यानी कि एक फैमिली के पैसे इन्होंने चुराने का एक यानी कि मान भी लिया है। और उसके बाद ये सामने रखा गया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के, और डिप्राइविंग देम ऑफ देयर हार्ड अर्निंग्स, जो उनके पैसे थे कमाए गए। तो सेनेटर सलीम मांदवीवाला ऑफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चेयर द मीटिंग। तो ये उनकी सदारत कर रहे थे उस कायमा कमेटी की। और उसके अलावा वी हैव रिसीव्ड द फॉरेंसिक रिपोर्ट व्हिच एस्टैब्लिश्ड दैट द बैंक्स स्टाफ फॉर्ज्ड द सिग्नेचर्स एंड विथड्रू मनी फ्रॉम देयर अकाउंट्स। यानी कि जो जालसाजी करके उनके दस्तखत थे वो किए गए बैंक ऑफिशियल्स की जानिब से खुद ही। और उसके बाद उनके जो पैसे थे वो निकाले गए। और आगे ये बताते हैं कि अकबर सेड दैट द FIA has decided to register a first investigation report FIR। ये FIA में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहलाती है, यानी कि उसमें अब ज़ाहिर तहकीकात का आगाज भी हो गया है। सेइंग देयर वाज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ बैंक, यानी कि एक गफलत थी जो कि बरती गई दुबई इस्लामिक बैंक की जानिब से। दिस इज द सेकंड फ्रॉड विद डिपॉजिटर्स टू हैव सरफेस्ड इन रीसेंट मंथ्स एंड कम टू द लेवल ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी। यानी कि ये दूसरा फ्रॉड, और ये दूसरा फ्रॉड कुछ महीनों में ही ये दूसरा फ्रॉड सामने आया है। और जबकि बैंक पर ही इंसान भरोसा कर रहा होता है, अपने जो भी अमाउंट है, कैश है, सब वहां पर ही रखा हुआ होता है। देखिए, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा आपको यानी कि एतमाद आप बैंक पर होता है कि ये वो चैनल है कि जहां आपके पैसे महफूज रह सकते हैं। लेकिन बैंक के ऑफिशियल्स ही खुद मुलव्वस पाए गए हों। और दूसरा फ्रॉड इस तरह का सामने आना यानी कि एक के बाद दीगरे एक दूसरा फ्रॉड, और उसके बाद उसी फ्रॉड को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किया जाना। और उसके बाद का जो मरहला है वो ये बताते हैं कि मैनेजमेंट फाउंड प्रोटेक्टिंग देयर एम्प्लॉइज इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। यानी कि ये बात पता चली कि बैंक अपने ऑफिशियल्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ठोस शवाहिद और ठोस सबूतों के नतीजे में। अर्लियर, इससे पहले अ सिमिलर फ्रॉड वाज रिपोर्टेड इन अनदर बैंक, यानी कि अल हबीब बैंक का जो हुआ था, वहाँ के जो ऑपरेशनल मैनेजर थे और पूरी एक टीम बनी हुई थी जो कि लोगों को इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट करने का और प्रॉफिट का झांसा दे रहे थे कि आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। जस्टिस मस्ट बी डन एंड द FIA शुड इन्वेस्टिगेट दुबई इस्लामिक बैंक ऑफिशियल सेड। ये कहा सेनेटर फारूक एच नाइक साहब ने, जो कि द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के मेंबर हैं। और द एडिशनल डायरेक्टर जनरल फर्दर सेड दैट द FIA was now in possession of physical evidence of the forgery, यानी कि जालसाजी का बाकायदा सबूत मौजूद है FIA के पास, and about the involvement of the
3 ऑफिशियल्स ऑफ द बैंक, यानी कि 3 जो बैंक ऑफिशियल्स थे वो इसमें मुलव्वस हैं. ही सेड दैट there was evidence of the issuance of fake checkbooks, यानी कि जाली चेकबुक्स बनाए गए, और उसके अलावा पैरेलल बैंकिंग, यानी कि किसी दूसरे बंदे के आप वो कह ही नहीं रहा तो होगी, एंड इनकैशमेंट ऑफ फेक चेक्स, ये भी हो चुका, क्योंकि जो बैंक का अमला होता है वही खुद ये सब कर रहा होता है, तो उनके लिए उनको अंदाजा है कि वही मुलविस होगा और तो उनको अंदाजा है कि इसको कैसे किया जा सकता है. वो बहुत आसानी से भी कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं कि किसी को समझ में भी ना आए. और उसके अलावा अब ये बताते हैं कि एटलीस्ट 7 to 10 एम्प्लॉयज of the banks are involved in the fraud who issued 9 fake checkbooks, यानी कि 9 fake जो कि जाली checkbooks थे वो दिए गए. और उसके अलावा to withdraw money from the accounts Nazat Butt, one of the affected depositors, told the standing committee, नज़र भट्ट साहब जो कि मुतासरा है हैं, तो उन्होंने ये बात बताई और 410 मिलियन का फ्रॉड है जो she said that the bank's employees started unauthorized cash withdrawals in 2017, which continued for 7 years, यानी कि 7 सालों तक ये जारी रहा. 2024 की ये बात है. और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि the period in which she was residing abroad, बाहर थी, और in a single day, एक दिन की बात है, ₹10.3 million was illegally withdrawn from my account, यानी कि एक दिन के अंदर 10 मिलियन उनके अकाउंट से. ये इतनी तो मेरा ख्याल है कोई लिमिट भी नहीं होती होगी कि आप एक दिन में निकालें, लेकिन ये हो चुका. और फ्रॉड भी इस हद तक इतने कॉन्फिडेंस से किया जा रहा है क्योंकि बंदा है ही नहीं. इतने सारे पैसों में थोड़े बहुत का तो शायद इतना इल्म ना हो, लेकिन अगर आप इतना बड़ा अमाउंट का फ्रॉड कर रहे हैं तो पता चलेगा. देखिए पता चला है, और उसके बाद जब तहकीकात गई है उसके बाद भी बैंक अपने जो अमले है उसको बचाने में मुलव्वस है. बैंक खुद मुलव्वस है जब भी वो यानी देखिए अब जो मुलव्वस है तो उसके सबूत तो अभी तक नहीं आए, लेकिन जो सबूत आए हैं कि बैंक का अमला जरूर मुलव्वस है, बैंक इसमें जरूर मुलव्वस है कि वो अपने अमले को बचा रहा है. ये यहाँ तक बात है. और एक्टिंग सीईओ ऑफ दुबई इस्लामिक बैंक सैयद फरहान अली, जो कि कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो ये बताते हैं, उन्होंने कमेटी को क्या बताया, दैट द बैंक फाउंड द कंसर्न ब्रांच मैनेजर्स बिहेवियर सस्पिशियस, मशकूक पाया गया उनके यानी कि रवैये को, इन 2022 में, एंड सब्सिक्वेंटली फायर्ड हिम, और उसको मुअत्तल कर दिया गया, बल्कि बर्खास्त कर दिया गया. ही सेड दैट देयर वर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस वैल्यूइंग ₹20.5 मिलियन, यानी कि कोई 20.5 मिलियन के लगभग पैसे थे जो कि मशकूक पाए गए. उनकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह थी या उनका जो विथड्रॉल था ये बताया उन्होंने. और उसके बाद जाहिर है देखिए अभी तक ये भी देखें जिस अंदाज से ये बता रहे हैं कि अली से, जो कि इसके एक्टिव जो कि अभी एक्टिंग सीईओ हैं, कि द बैंक received the claim of ₹410 million in 2023. 2000 भी पिछले साल ही जी बिल्कुल 2023 में, about a year and half after making the ₹20.5 million payments, यानी कि ये पेमेंट देने के बाद, ये जमा करवाने के बाद ये कहा गया, ये बताया गया कि ये जो फ्रॉड है ये पिछले कुछ अरसे से चलता आ रहा है. 410 मिलियन का फ्रॉड 20 मिलियन यानी कि उसकी अदायगी के बाद ये बताया गया. तो उसके बाद भी द कमेटी डिड नॉट एक्सेप्ट द CEO's व्यू एंड सेड दैट द फ्रॉड बिगेन इन 2017, यानी कि 2017 में इसकी शुरुआत हुई है, एंड द बैंक टुक एक्शन 2022, यानी कि 2022 में एक्शन लिया गया है बैंक की जानिब से, जो कि बैंक बता रहा है that too not to the satisfaction of the victims, यानी कि ये भी कोई इत्मीनान बख्श नहीं है मुतासरा अफराद के लिए या मुतासरा फर्द के लिए. और द एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA reported that certain documents related to the case were sent for forensic examination, उनको भेजा गया. और उसके बाद and it was discovered that forgery had been committed through the use of fake signature and checks, यानी कि ये तो मान रहे हैं कि ये हुआ है, लेकिन ये कैसे हुआ है, यानी कि
जो जाली दस्तखत थे उनके जरिए और उनके जरिए जाली चेकबुक बनाए गए और उसके बाद ये फ्रॉड कमिट किया गया और और उन्होंने इस हवाले बाकायदा से माना है, तस्लीम किया है। अगर तस्लीम कर लिया और तहकीकात का अगर हम्म, आगाज हुआ है तो तहकीकात मुकम्मल की जानी चाहिए और सजा भी दी जानी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, इसमें कोई हाँ। शक ही नहीं है कि जो भी करता है ना उसको कि सजा इस मिलनी मामले को चाहिए। भी ऐसे ही छोड़ दिया The जाए। committee directed the acting CEO of the Dubai Islamic Bank to cooperate fully with the FIA। और ये अहकामात हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के जिसको यानी कि जिसकी सदारत सलीम मांदवी वाला साहब कर रहे थे और कमेटी ने जो हिदायत दी हैं एक्टिंग सीईओ साहब को जो कि दुबई इस्लामिक बैंक के कायम मकाम हैं और उनको ये कहा गया है कि द कमेटी रिक्वेस्टेड अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट on issue to be presented in the next meeting on February 21। यानी कि ये अभी कुछ दिनों के बाद यानी कि 5-6 दिन बाद ये होगा, तो उस पर आपने ये रिपोर्ट करनी। फहद बट and his family who were the victims of the alleged fraud, यानी कि फहद बट नाम आ चुका है, मुतासरा फैमिली और नज़रत बट साहिबा attended the committee meeting and provided evidence of alleged रॉन्ग डूइंग, यानी कि जो जालसाजी थी उसके तमाम तर सबूत उनकी जानिब से पेश किए गए। द FIA is substantiating the victim's claim if it is Dubai Islamic Bank should we sell our sovereignty and let it swindle the depositors question। तो ये फारूक एच नाइक साहब की जानिब से कहा गया कि देखिए जिस अंदाज से आप जालसाजी में मुलव्वस पाए गए हैं तो एक तो डिपॉजिटर्स में शदीद खौफ व हरास है कि जिस अंदाज से ज़ाहिर है कोई कैसे भरोसा करके आपके पास अपने पैसे रखवाएगा। अब तो ज़ाहिर है हम तो सिक्योरिटी के लिए रखवा रहे इस होते हैं बैंक पर भी हाँ। सवालात पैदा होंगे कि हम किस बैंक में पैसे रखवाएं, कौन सी बैंक है जो कि सिक्योर है। इससे पहले भी बैंक्स के जो फ्रॉड हैं वो पकड़े गए, यहाँ तक कि अभी तो ये इनडायरेक्टली बैंक की तरफ जा रहा है ना। कुछ ऑफिशियल्स के जो कि मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर बैंक नहीं कर रहा और दिखावे के तौर पर किसी ब्रांच मैनेजर को या किसी मैनेजर को फायर कर देना ये काफ़ी नहीं होता। बाकायदा तौर पर आपके चैनल के थ्रू ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मुलव्वस पाए गए उनको तो पहले आप जो महकमा जाती कार्रवाई होती है उसके अमल से गुजारें और उसके साथ साथ जो जुर्माना आयद होता है वो करें। उसके अलावा जो आपने ताउन करना होता है जो भी आपके बैंक के जरिए, क्योंकि ये तमाम तर एक चैनल के थ्रू होता है और बैंक इसका जिम्मेदार है क्योंकि अगर हम अपने पैसे अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो हम बैंक पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज पे नहीं कर रहे होते। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है ना। बैंक एक फर्द नहीं होता, एक इदारा होता है। बैंक एक यानी कि इनफरादियत पर काम नहीं करता, इज्तिमाइयत पर काम करता है। बैंक ऐसे तो काम नहीं करता कि साहब हाँ पैसे रखवा लो कल ले लेना, ऐसे तो नहीं होता ना। एक चैनल है बाकायदा और जिसकी निगरानी की जा रही होती है और जो कि हमसे पैसे वसूल भी करता है उस निगरानी के और उसके साथ साथ यानी कि आपके पैसे महफूज होंगे ये यकीन दिलाने के बाद हम वहाँ पर पैसे डिपॉजिट करते हैं और हमें ये इल्म हो कि ये बैंक यार जालसाजी में मुलव्वस है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी वहाँ कस्टमर्स होंगे उस बैंक के या डिपॉजिटर्स होंगे जिन्होंने अपने पैसे रखवाए होंगे तो उनके जहन में इस तरह के फ्रॉड पकड़े जाने के बाद पहला ख्याल यही आएगा कि इस बैंक से कम पैसे तो अपने निकलवा लिए जाएं अगर बचें तो। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।